करके दरबार में आकर के भगवान की चर्चा को मन लगा करके सुनते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यही भगवान की कथा बाबा नारद के द्वारा भक्ति और ज्ञान द्वारा ने सुनी है। यही भगवान की पावनमयी कथा उत्तरानंद परीक्षित ने सुखदेव जी के मुखारबिंद से सुनी है। यही भगवान की पावनमयी कथा भोले बाबा के द्वारा मैया पार्वती ने सुनी है। बड़ी ही पवित्र हुआ करती है भगवान की कथा। एक समय की बात है, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अपरंभ नगर है। उस अपरंभ नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं, बड़े ही सज्जन हैं, बड़े ही सीधे साधे हैं। मगर इनके घर में इनकी एक पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। वो मैया धुंधली बड़े ही कर्कशा स्वभाव की है, बड़े ही झगड़ा टाइप की है। विद्वान कह रहा है, आत्मदेव नामी हर एक सज्जन सीधा कैसा है वो ब्राह्मण।
धुंधली नाम की है पत्नी, माना पंच की कहलता है। ब्राह्मण जितना ही सीधा है, ब्राह्मण जितना ही सज्जन है, उतनी ही नार कर्कश है। ब्राह्मण जितना ही सीधा साधा भोला भाला है, उतनी ही इसकी पत्नी बड़े ही कर्कशा स्वभाव की। बात बात पर अपने पति को ताने मारती है, बात बात पर अपने पति से झगड़ती रहती है। वैसे देखा जाए महाराज, पति और पत्नी दोनों काया रूपी रथ के दो पहिया बताए जाते हैं। माता जी, पति और पत्नी दोनों काया रूपी रथ के दो पहिया बताए गए। और गाड़ी का जब एक पहिया कमजोर होता है तो गाड़ी को चलने में बड़ा झटका लगता है, लगता है। पत्नी जो है बड़े ही कर्कशा स्वभाव में, बलहीना और हंसी खेल के वक्त गुजारा जो मोहब्बत सभी भाइयों से हमारा निवेदन है, इसलिए जग के लोग और प्यारा सला को नारी अपनी गोरी हो कारी। और होता है अपमान बाद में भरे भरे आंसू। जो पत्नी है बड़े ही कर्कशा स्वभाव की है, बड़े ही झगड़ालू टाइप की है, बात बात पर अपने पति से लड़ने लगती है। पति बेचारा बड़ा ही सज्जन है, बड़ा ही सीधा है। धीरे धीरे समय के अनुसार ऐसी भगवान की माया हुई जो धुंधली के गर्भ से किसी भी बच्चा ने जन्म नहीं लिया। जब किसी भी बच्चा ने जन्म नहीं लिया है तो धुंधली बड़ी ही दुखी हुई है। बताया जाता है अपने पति का हर समय अपमान करती रहती है।
और जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है वो कभी सम्मान नहीं पाती है। विद्वान कह रहा है भैया कि तेरिया सात जन्म दुख पावेगी जो पति संग दगा करे। अरे एक जन्म प्रिय को पावे, अरे एक जन्म प्रिय को पावे, तू घर घर हरिया अरे एक जन्म कुटिया को पावे। भैया गौरव अरे एक जन्म कुटिया को पावे, तू घर घर तोरा सात जन्म दुख पावेगी जो धीरे धीरे समय के अनुसार ब्राह्मण के घर में किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया। जब किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया है, आत्मदेव ब्राह्मण बड़े ही दुखी हुए हैं। जब दुखी हुए हैं ब्राह्मण सोचने लगे हैं क्या करें, हमारे ऊपर तो चौथापन है, वृद्धापन आ गया है और हमारे घर में हमारे ऊपर वृद्धापन आ गया है। किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया हमारे घर में। आगे हमारे ऊपर जब बुढ़ापा आएगा भाई हमारी देखभाल कौन करेगा, हमारी सेवा कौन करेगा। बड़े ही दुखी हैं आत्मदेव ब्राह्मण। सोचने लगे इससे बढ़िया तो ये है कि हम मर जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि बगैर पुत्र के घर घर नहीं होता है। विद्वान कह रहा है भैया
देती है और जब आपको देव ने जान लिया। ब्राह्मण जब जंगल में चले हैं मरने के लिए तो क्या देखा है? पानी ढूंढने लगा, वह मरने का अभिलाषी भी। फिर उसी समय और उसी जगह आ गए एक सन्यासी जी। मरने के लिए जैसे ही एक कुआं देखा है, उस कुआं में कूदना ही चाहते थे, तब तक क्या देखा है कि अंगरा ऋषि का आना हुआ है। अंगरा ऋषि ने आकर के उन्हें पकड़ लिया है, जवाब दिया है, हे ब्राह्मण देव, आप क्यों मरना चाहते हो? क्या कारण है महाराज? दोनों हाथों को जोड़ करके बोले हैं, महाराज ज्यादा नहीं, हमारे घर में एक ही लड़का हो जाता जिससे हमारा नाम चल जाता। हमारे घर में हमारी पत्नी के द्वारा किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया है। अब ये दुख से भरी हुई जिंदगी हमसे देखी नहीं जाती है। अंगरा ऋषि ने जवाब दिया है, महाराज